हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मल्टी क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तमीम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 की गणित मंथन की एक्सरसाइज 1 के प्रश्नों को हल कराने की बहुत ही आसान विधि। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टी क्लासेस। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। इसी व्यस्तता के साथ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 2। निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। पार्ट नंबर फर्स्ट 2.25। अब यहाँ पर देखते हैं एक फार्मूला सबसे बेहतरीन कि जब कोई दशमलव संख्या दिया है और परिमेय संख्या पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त करना हो तो फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले लिखेंगे दशमलव संख्या। क्या चीज़? दशमलव संख्या। ये लिखी है ना, तो वही लिख लेना, दशमलव संख्या। ओके। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, इधर की साइड में जितना इधर चलेंगे वो लिखेंगे आपका दशांश। 10वें नंबर को दशांश कहते हैं, दशांश। उसके बाद में लिखेंगे शतांश, उसके बाद में सहस्त्रांश। ओके, इस तरीके से लिखेंगे। फिर इस साइड में जितना आएंगे आपका राइट साइड में, ठीक इधर की तरफ, इधर गए थे तो आपको ये चीज़ें लिखी। अब दशमलव के अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, इकाई। फिर उसके बाद में दहाई, उसके बाद में सैकड़ा, उसके बाद में हजार। ओके। 2.20 इसको लिखने के बाद क्या करते हैं, जो दो लिखा हुआ है तो दो लिख देना। क्या लिखा है, दो। अब ये क्या है, दशमलव के पहले है तो इसको इकाई कहते हैं, इकाई कह देना, ठीक। दो इकाई। फिर प्लस क्या लिखा है, दो दशांश। दशमलव के बाद जो होगा उसको दशांश कहते हैं, अंश कहते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा दो दशांश। ओके। उसके बाद में फिर प्लस 5 शतांश। क्या होगा, 5 शतांश। ओके। अब इतना करने के बाद क्या कहेंगे, दो लिखा हुआ है तो दो लिख देना, गुणे। इनके बीच में कोई निशान नहीं तो इकाई और गिनती के बीच में, जो है अक्षर और गिनती के बीच में हमेशा गुणे का निशान होता है। और इकाई का मतलब एक होता है तो एक लिख देना। प्लस लिखे तो प्लस के नीचे प्लस लगा देना, टू के नीचे टू लिख देना, गुणे। दशांश, दश माने होता है 10 और अंश का मतलब होता है 1/, तो 1/, सीधे 10 हो जाएगा। अंश का मतलब 1, ठीक। और बटे, बटे का निशान लगाना, 10 लिख देना। प्लस ऐसे ही 5 लिखा है, 5 गुणे 1/, कितना हो जाएगा, 100। ओके। अब यहाँ पे देखेंगे ऊपर गुणा हो रही है तो गुणा कर लेना। 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 बटे 100 लिखा है, बटा 10 लिखा है, बटे 10 लगा देना। 5 एकम 5 बटे 100 लिखा है, बटे 100 लगा देना। अब यहाँ पे देखिए 100 लिखा है, बाकी यहाँ 10 लिखा है, यहाँ कुछ नहीं है तो बटे 1 मान लेना। अब यहाँ पे क्या कर लेना, हर बराबर करने के लिए सीधे 10 से गुणा कर देना। तो 10 से नीचे गुणा किया है तो 10 से ऊपर भी गुणा कर लेना। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, हर बराबर में 100 है तो 100 से इसको भी गुणा कर लेना और 100 से ऊपर भी गुणा कर लेना हर को, और 100 से अंश को भी गुणा कर लिया। अब देखिए सब जगह 100 हो गया, 100 10 दाम 100 और 100 एकम 100। ओके। तो इतना करने के बाद सीधे क्या करेंगे, ऊपर 100 की 200 से गुणा, 2 से गुणा करेंगे तो 100 दूना 200 प्लस 2 दहम 20 प्लस 5 कम 5। अब पूरे का बटे कितना कर लेना, 100। तीनों जगह पर जब 100 हो तो एक बार लिख लेना। अब ऊपर ये संख्या को जोड़ लेना, 220 और 5 25 तो 225। ओके। इतना करने के बाद बटे 100 लिखा है, बटे 100 लगा देना। अब इकाई का अंक अगर 5 और 0 हो तो संख्या 5 से कट जाती है, काट दो। 5 को 20, 50 25, 5 दूनी 10, 5 0 का 0,
पाँचवा 45, 5 चौको 20। आपका आंसर कितना आ गया? 9/4। ओके, यही आपका आंसर। अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? या करके। और देखिए क्या है, लिखा है 2.20, 2.25। ये आपका क्वेश्चन दिया है, तो इसी संख्या को दोबारा लिख लेना। क्या लिखना? 2.25। अब यहाँ पे पॉइंट हटाओ, बटे का निशान लगाओ और 1 लिख दो। अब ऊपर देखो 2 अंक है दशमलव के बाद, 2 0 लगा देना। अब 5 से कट जाएगी, देखो इकाई का अंक 5 और 0 है, तो 5 से काट देना दोनों संख्याओं को। तो 5 को 20, 50 25, 2 बची है ना, 2 इसके आगे लगा दो, हो जाएगा 25। अब सीधे क्या करेंगे? 5 का पहाड़ा पढ़ो, 10 आ जाए, 5 दूनी 10, 1 0 बच गया, उतार लेना, 5 को 20। ओके, अब सीधे क्या करना? 5 का पहाड़ा पढ़ो, देखो 5 और इकाई का अंक 5 और 0 आ रहा है, इसलिए 5 से कट जाएगी, तो 5 को 20, 5 45। तो कितना आ गया आपका? 9/4। ओके, देखिए दोनों जगह पर वही आंसर सेम आ रहा। तो चाहे ये वाला मेथड लगा देना, चाहे ऊपर वाला, दोनों है। ये वाला शॉर्ट ट्रिक के लिए है, वो वाला ऊपर वाला लॉन्ग ट्रिक। ओके, जैसा भी लगा सकते हो। नेक्स्ट नंबर है 10.5। 10.5। अब जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देना। सीधे क्या लिखा हुआ है? दशमलव के पहले है इकाई, तो 0 इकाई, 0 इकाई प्लस 5 दशांश। 5 क्या है? दशांश। दशांश। ओके, और यहाँ पर प्लस क्या है? इकाई हो गया, ये हो गया 1/2। ऐसे कर लिया। अब सीधे क्या करेंगे? 1 लिखा हुआ है, 1 लगा देना, लिख देना, और गुणे सीधे क्या हो गया? दहाई का मतलब 10, तो 10 से गुणा कर देना। प्लस लिखा है 0 इकाई, इकाई का मतलब 1, 1 से गुणा कर देना। फिर प्लस 5 दशांश लिखा है, तो गुणे 1/10, इससे गुणा कर देना। ठीक, अब सीधे क्या करना है? 10 की गुणा 1 से करना है, तो 10 से कम 10, प्लस 0 1 कम 0, प्लस अब यहाँ पर क्या है? 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5 कम 5/10। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर करने के लिए क्या करना? बटे 1 मान लेना। अब इसको 10 से गुणा कर देना, सीधे हो जाएगा 10 से नीचे गुणा, 10 से ऊपर गुणा, ऐसे ही 10 से नीचे गुणा। ठीक है, और 10 से ऊपर गुणा। अब सीधे क्या करेंगे? 10 से गुणा कर लेना, तो 10 दाम कितना हो गया आपका? 100, प्लस 10 की 0 से गुणा करेंगे तो 0, प्लस 5 कम 5, अब बटे पूरे का बटे कितना हो जाएगा आपका? 10। हर जगह 10 10 है ना, तो 10 कर लेना। अब क्या करेंगे? इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, तो कितना आएगा? 100 में 0 जोड़ेंगे तो 100, प्लस 5 कितना हो गया आपका? 105। 105 बटे कितना हो जाएगा आपका? 10। अब सीधे क्या करें? इकाई का अंक 5 और 0 हो तो संख्या 5 से कट जाती है, तो 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 दूनी 10। ओके, अब सीधे कितना आ गया आपका आंसर? 21/2। यही आपका आंसर है। अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से लगा सकते हैं, या करके। कैसे? लिखा हुआ है 10.5। अब यहाँ पे पॉइंट हटाओ, बटे का निशान लगा करके 1 लिख दो, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 लगा दो। इकाई का अंक 5 और 0 हो तो संख्या 5 से कट जाती है, सीधे काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 दूनी 10। तो सीधे आंसर कितना आ गया आपका? 21/2। यही आपका आंसर। देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 21/2, सेम आंसर। ओके, दैट्स ऑल।